हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, करते रहिए साथ साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़, क्या है, इफ़ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कोस थीटा। कोस थीटा एंड साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। ये कंडीशन दी हुई है कि cos थीटा और sin थीटा का सम अगर रूट टू cos थीटा के इक्वल है तो प्रूव करो cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू रूट टू sin थीटा यूजिंग दिस। इफ दिस देन प्रूव दिस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हम यूज करने वाले हैं। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ वो आइडेंटिटीज क्या रहने वाली हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या रहेगी जो हम बेसिक यूज करने वाले हैं, दैट इज दो आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटीज। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ध्यान से देखना कैसे यूज होएगा। फिर मैं क्वेश्चन को बताती हूँ अप्रोच कैसे करना है। देन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, right? And then most important, sin square theta plus cos square theta equals to 1. These three are most important identity we need to use in this question. अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कैसे सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है कौन सी नहीं। सोचो आपको a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और आपको a माइनस बी की निकालनी है, ठीक है। यही है ना, a प्लस बी, a माइनस बी। और देखो इसमें क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी में कॉमन पॉइंट क्या है कि अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, कॉमन होता है दोनों में, है ना। और इन टर्म्स अगर हमारे a और b कौन है, कोस थीटा और साइन थीटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1। तो जिससे हमारी देखो, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो पहला अप्रोच देखो मैं कैसे करूंगी। फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखें, फर्स्ट जो गिवन है उसमें हम बात करते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा, ठीक है, ये गिवन है। अब इसमें मुझे क्या है, मैं पहला स्क्वेयरिंग कर देती हूँ, ठीक है, स्क्वेयरिंग की वो दोनों साइड, ताकि मुझे उसके लिए वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो जब भी स्क्वेयर की a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ऐसे ना, रूट टू कोसेटा, स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करेंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, है ना। देखा जाए तो ये वैल्यू भी सेम होते हैं, सिर्फ फर्क किसका होता है, प्लस माइनस साइन का, है ना। तो टू ए बी की जगह हम क्या लिखना है, कोस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू कोस थीटा साइन थीटा। अब दूसरी साइड देखें, रूट टू का स्क्वायर बच्चे क्या होता है, टू कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये मुझे वैल्यू हमें अभी बताइए क्या होती है, 1, तो ये आ जाएगी 1 प्लस टू कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना मेरा मोटिव था, क्यों, क्योंकि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगी यहाँ पर मैं 2ab सेम था, इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर पाऊंगी। तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, 2 कोस थीटा साइन थीटा, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने फाइंड किया अभी, ठीक है। इसको नंबर 1 दे देते हैं, या कुछ भी इक्वेशन का नाम दे लो ताकि फर्दर यूज कर पाओ। अब बात आती है इसकी, मुझे प्रूव करना है कि इसकी इक्वल है, इसको मान लेती हूँ y, ठीक है। हमारे पास y क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मेरे हाथ में इसकी वैल्यू मैं कैसे भी निकाल सकती हूँ, बट मैंने अप्रोच किसका किया, स्क्वेयरिंग करके, है ना। तो इसको भी मैं दोनों साइड क्या कर दूंगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो y का स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर देखो बच्चे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यूज है। ये वाई स्क्वायर रहने देना, बाद में एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू है ना, देखो क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी, माइनस टू कोस थीटा साइन थीटा। अब बच्चे ध्यान से समझना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी 1। ये देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, माइनस टू कोस थीटा साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू बच्चा आपने अभी देखो निकाल ली थी ना, यहाँ पर 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, उसको यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या आई, माइनस बाहर रहने दो, उसको ब्रैकेट में रखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ताकि मिस्टेक ना हो,
ठीक है। अब ब्रैकेट जब भी खोलते हैं माइनस बाहर हो तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, राइट। तो 1 + 1 बेसिकली क्या हो गया 2 -2 cos स्क्वायर थीटा। बच्चे दोनों टर्म के पास 2 है तो मैं क्या 2 कॉमन ले सकती हूँ, क्या आया 1 cos स्क्वायर थीटा। वाओ। अब ध्यान से देखिए, हमारी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं 1 को उधर कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 कोस स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें आंसर भी तो साइन में चाहिए, कोस में चाहिए होता तो अलग बात थी। हमें कोस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मेरे पास वाई स्क्वायर कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। पर हमें तो वाई की वैल्यू निकालनी थी, बेसिकली कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया तो वाई स्क्वायर का रूट हो गया वाई, 2 का रूट हो गया √2, साइन स्क्वायर का हो गया साइन थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, है ना। वाई क्यों आया, वाई वही लेके चले थे ना कोस थीटा माइनस साइन थीटा, उसकी वैल्यू √2 साइन थीटा आ गई, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर साथ ये देख रहे हो कि जितनी भी हमने आइडेंटिटीज पिछली क्लासेस में की हैं वो भी यूज हो रही हैं। तो मेक श्योर ये भी आप रिवाइज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हो, जब भी यूज कर रहे हैं उनको साइड बाय साइड जहां भी यूज कर रहे हैं लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिक ये तीनों यूज की थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।